नमस्कार दोस्तों। आज से 2 दिन पहले एक स्क्रीनशॉट वायरल हुआ था जिसमें यह बताया गया था कि स्थानांतरण 10,000 से ज्यादा लोगों का स्थानांतरण जो है वो हो चुका है। ठीक है, लेकिन जब वो स्क्रीनशॉट मेरे पास पहुंचा और मैं उनके एक्चुअल ट्विटर हैंडल पर जाकर चेक करने की कोशिश किया तो वहां पे मुझे मिला नहीं। ठीक है, उसके बाद लोगों में परेशानी आ गई, लोग ये सोचने लगे कि ये फेक है या रियल है, क्या है। तो मैंने भी ऐसा ही सोचा कि ये ओरिजिनल बात है या फिर क्या बात है इसमें। तो मैंने अपने सोर्स से इसकी जानकारी लेने की कोशिश की। जो हमारा सोर्स है, ऑथेंटिक सोर्स है, एसीएस साहब तो नहीं है लेकिन ऑथेंटिक पर्सन है। आज तक जितना भी उन्होंने बात सचिवालय की हम तक बताया है वो सारे के सारे बात जो है सत्य साबित हुआ है। ठीक है, तो उनके अकॉर्डिंग उन्होंने ये पुष्टि किया है कि जो लिस्ट की जो बात कही जा रही है वो 100% सत्य है। लिस्ट तैयार हो चुका है, लेकिन उसमें एक पेच है। पेच यह है कि इस बार अलॉटेड स्कूल नहीं है बल्कि अलॉटेड डिस्ट्रिक्ट और अलॉटेड पंचायत दिखाया गया है, बल्कि अलॉटेड स्कूल नहीं दिखाया गया है। जैसा सेम जो 35 लोगों का ट्रांसफर हुआ था और उस वक्त अलॉटेड पंचायत आया था और उसके बाद डीओ के ऊपर छोड़ दिया गया था कि आप जो है इन्हें स्कूल पोस्टिंग करेंगे और उसके बाद जो है आप बिरमन देंगे। लेकिन जो सेकेंड वाला लिस्ट आया था उसमें अलॉटेड स्कूल भी दिखाया गया था। तो अभी जो वर्तमान में मुद्दा चल रहा है इसी बात को लेकर के कि आप अलॉटेड स्कूल भी दीजिए, जैसे सेकेंड टाइम में आपने किया था सेम उसी प्रकार से अलॉटेड स्कूल दीजिए। इस प्रकार से एक तबके के जो लोग हैं उन लोगों का मांग है। ठीक है, इसी पर जो है वो राय मशवरा अभी चल रहा है, वो क्लियर हुआ नहीं है और अभी वही देखने वाली बात है कि ये कब तक क्लियर हो पाता है। अभी साथ ही साथ बिहार दिवस को लेकर के मुद्दा चल रही है, तो बिहार दिवस कल तक जो है सभी लोग उसी में एंगेज रहेंगे। तो कल तो ये लिस्ट जारी होना थोड़ा सा मुझे मुश्किल लग रहा है। हो वो करेगा तो देर शाम रात तक अगर हुआ तो हुआ, क्योंकि वही मुद्दा जब तक उसमें ये नहीं हो जाता है, दोनों में सहमति नहीं बन जाती है कि आखिर सिर्फ जिला अलॉट करके छोड़ दिया जाए डीओ के ऊपर कि आप जो है अब स्कूल अलॉट कीजिए, तो क्या हो सकता है कि वो कल कल भी जारी हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे मुद्दा फंस गया और कहा गया कि नहीं कुछ दिन रुक जाइए और रुक करके जो है स्कूल भी अलॉट करके साथ साथ में ही दीजिए, तो इसमें अभी 2-4 दिन का समय और लग सकता है। तो आप लोग मन बना लीजिए कि 2-3 दिन और समय लगेगा, लेकिन ये न्यूज सत्य है कि लिस्ट जारी होने वाला है, लिस्ट जारी होगा। ठीक है, ट्रांसफर हो गया है। फर्स्ट फेज वाले सभी लोगों का हो गया है, सेकंड फेज वाले में पत्नियों का हुआ है। रही बात जो अंतर सेम जिला वाले हैं ना, उन लोगों का भी स्थानांतरण होगा, तो आप लोग घबराइए नहीं। अभी हाँ, हो सकता है कि आप लोगों को 1 आध सप्ताह 10 दिन बाद हो, लेकिन होगा, सबका स्थानांतरण होगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों का स्थानांतरण करने का विचार है। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारा जो मुद्दा है वेतनमान को लेकर के। तो देखिए सभी लोग वेतनमान के लिए हल्ला कर रहे हैं, लेकिन हमारा से सिर्फ और सिर्फ स्थानांतरण ही मुद्दा है। ठीक है, हम चाहे अनीश सर, उसके बाद दीपांकर सर, दीपांकर भैया, अनीश भैया, सभी लोग जो है सिर्फ और सिर्फ अभी स्थानांतरण पर फोकस कर रहे हैं कि अगर स्थानांतरण पर लगे हुए नहीं रहेंगे तो हो सकता है विभाग इसको ठंडे बस्ते में डाल दे। तो बाकी सभी लोग केस कर रहे हैं, उनमें से हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, आप केस कीजिए, आपको हमारे तरफ से बिल्कुल खुला छूट है। लेकिन जो है हम लोग स्थानांतरण से मुद्दे से हटेंगे नहीं, हमारा मुद्दा स्थानांतरण ही रहेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं कि हम लोग उस केस में क्यों नहीं जाना चाह रहे हैं। तो अभी ये वेतनमान से रिलेटेड जो मुद्दा है ये आपका जो है विधानसभा और विधान परिषद दोनों जगह पे इस मुद्दे को रखा गया था और सरकार ने इस पर बोला है कि हम विचार करेंगे। तो हम देख लेते हैं कि वो क्या विचार करेंगे। कमेटी गठन करने की बात कर रहे हैं, साथ ही साथ एचआरएमएस पोर्टल पर हमारा चाइनीज वेतनमान जो है वो फिक्स भी नहीं हो पा रहा है ना। तो इसी वजह से जो है हम लोग सोच रहे हैं कि उसके लिए 1 आध 2 महीना वेट कर लेते हैं, देख लेते हैं कि परिस्थिति क्या है। उसके बाद जब स्थानांतरण अपना कंप्लीट हो जाएगा फिर हम लोग उस पर देखेंगे, क्योंकि वो एक न्यायिक प्रक्रिया है, उसमें ज्यादा हम लोगों को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। वो कोर्ट में केस करेंगे और उसके बाद जो प्रक्रिया है वो चलता चला जाएगा। लेकिन स्थानांतरण को लेकर के जितना माथापच्ची हो रहा है वो सब इसी में है। एक बार स्थानांतरण होकर हम लोग अपने अपने घर के पास चले जाएं तो फिर सारा समस्या अपने आप धीरे धीरे सॉर्ट आउट हो जाएगा। ठीक है, हमारे बात से आप कितना सहमत करते हैं कमेंट करके जरूर बताएंगे, लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कीजिए। बताइए, सपोर्ट बहुत कम मिलता है जिस वजह से थोड़ा सा मोटिवेशन कम जाता है। ठीक है, और एक इधर उधर हो जाए तो फिर लोग शुरू भी हो जाते हैं। तो सपोर्ट जरूर कीजिए, आप सभी से हाथ जोड़ के विनती है। जो लोग भी आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं सबका सपोर्ट कीजिए। ठीक है, सारे शिक्षक संगठित होकर एक साथ मिलकर के काम कीजिए, सारा सफलता हम लोगों को मिलेगा। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय बिहार।